तो दोस्तों, अभी तक मैंने एकादशी की कहानियाँ सुनाई। तो अब मैं सुनाने जा रही हूँ श्रावण मास की। श्रावण के महीने में कृष्णा और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में कौन कौन सी एकादशी पड़ती हैं, तो मैं वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। पहले कृष्ण पक्ष पड़ता है, तो मैं सुनाती हूँ पहले श्रावण कृष्णा कामिका एकादशी। तो भगवान बोले कि हे धर्मराज, अब मैं श्रावण कृष्णा एकादशी की कथा का वर्णन करूँगा। इसका व्रत करने से मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है। पुत्र, यश, धन, सम्मान भी इस व्रत को करने से मिलता है। इस कामिका एकादशी के व्रत में काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, अभिमान, चोरी आदि बुराइयों का जो है त्याग करना चाहिए। जो इस प्रकार विधि पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत करता है और संसार में सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में स्वर्ग को भोगता है। इसलिए जिसे संसार के सुख और स्वर्ग की कामना हो, वह इस व्रत को अवश्य करे। इस व्रत से सब सुखों की प्राप्ति होती है। फलाहार: इस दिन तुलसी की मंजरी से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और इस दिन गो दुग्ध का सागर दिया जाता है। गाय से बने दूध से बना खीर, जो भी आप खाना चाहें खा सकते हैं गाय के दूध घी से। तो अब मैं शुरू करती हूँ श्रावण शुक्ला पुत्रदा एकादशी। श्रावण के महीने में पुत्रदा एकादशी पड़ती है उसको। धर्मराज बोले कि हे भगवान, अब आप श्रावण शुक्ला एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। भगवान बोले कि हे, इस एकादशी का नाम जो है पुत्रदा एकादशी है। जिसके पुत्र ना हो वह इस व्रत को करने से पुत्र प्राप्त कर सदगति को पाता है। प्राचीन काल में एक नगर में महजीत नाम का राजा था। वो राज करता था। वह निसंतान था। राज्य में सभी सुख होते हुए भी राजा हमेशा उदास रहता था। एक दिन राजा ने सारी प्रजा को एकत्रित कर अपने मन की बात कही। तो प्रजा ने कहा कि हे राजन, आप अपने कुलगुरु लोमिस ऋषि के पास पहुंचकर अपने मन की व्यथा सुनाइए, जिससे वे अवश्य कुछ उपाय बताएंगे तथा जिससे आपका यह महान कष्ट जो है दूर हो जाएगा। राजा ने अपनी प्रजा के साथ लोमिस ऋषि के आश्रम पर पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और कुशल मंगल के बाद राजा ने अपने पुत्र न होने का कारण और पुत्र प्राप्ति का उपाय बताने की विनती की। तो ऋषि ने कहा कि हे राजा, तुम्हारे पिछले जन्म के पाप के कारण तुम्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तुमने पूर्व जन्म में ब्याही गाय को पानी पीते हुए भगा दिया था, इसी कारण तुम्हें पुत्र नहीं हुआ है। इसलिए आगे कभी किसी जीव को मत सताना और पुत्र पाने के लिए यदि श्रावण शुक्ला एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो आपके अवश्य पुत्र होगा। राजा ने अपने नगर में आकर मुनि के कथनानुसार श्रावण शुक्ला एकादशी का व्रत किया, जिससे उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए पुत्र पाने की इच्छा रखने वाले को पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत को करने से पुत्र संतान प्राप्त होती है। इसमें फलाहार गुड़ का सागर लेना चाहिए।